साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट। साथियों, आप देख रहे हैं जिस देश में हम रहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। पिछले कई वर्षों से इस देश की क्या हालत होने जा रही है, किसी से छिपा नहीं है। कोई भी देश हो, मुख्य रूप से उसके चलाने के 3 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथे स्तंभ का काम मीडिया करती है। लेकिन यहाँ अपने देश में तो मीडिया की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जो नेशनल मीडिया पहले हुआ करती थी 10-12 साल पहले, वो अब ख़त्म हो चुकी है। वो सरकार के अधीन काम कर रही है। जैसा सरकार कहती है उसका प्रचार करती है। देश की समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं। साथियों, जहाँ तक विधायिका का सवाल है, सभी लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे देश के अंदर, क्या हो रहा है विभिन्न स्टेट्स में। कार्यपालिका का हाल क्या है? कार्यपालिका के साथ साथ जो ईडी है, सीबीआई है, वो किस तरह से काम कर रही है। इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए हम आते हैं न्यायपालिका पर। लोगों को उम्मीद थी कि जब कहीं से उसे न्याय नहीं मिलेगा तो कम से कम कोर्ट में जाएगा, वहाँ उसकी बात को सुना जाएगा और उसको न्याय मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अभी एक लेटेस्ट उदाहरण है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का। पंजाब में एक जज साहब थे जिनका नाम प्रेम कुमार। वो एडिशनल सेशन जज हो गए। जो सवर्ण कम्युनिटी के जज थे उनको वो पसंद नहीं आया, क्योंकि ही वाज ए सन ऑफ ए कॉबलर। वो एक मोची का लड़का था और उनकी माँ इधर उधर बर्तन वगैरह मांजने काम करती थी। तो ये जो सवर्ण कम्युनिटी के जज थे, उन्होंने सोचा ये हमारी बराबरी पे कैसे बैठेगा। बहरहाल उन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कंप्लेंट की कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, आदि आदि करके। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने क्या काम किया, फुल बेंच ने, जिसमें सारे के सारे लगभग सवर्ण कम्युनिटी के ही जज रहे होंगे, उन्होंने प्रेम कुमार जज साहब को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। यानी एक जज को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया कि वो इनकम्पिटेंट है, आता जाता कुछ नहीं है, ऑर्डर लिखने नहीं आते, आधे आधे। मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट में, सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत फुल सैलरी सहित जो भी उनके फंड्स वगैरह रुके हुए थे सब शायद वो बहाल हो जाते हैं, चले जाते हैं। अभी एक मामला कानपुर का आया, आपने देखा। वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठाकुर बरादरी का है, और उसने वहाँ के एक सीएमओ है, वो जूम कास्ट का है, उसको नौकरी से बर्खास्त करवा दिया। सवाल था कुछ वसूली करने का, वो गलत तरीके से वसूली की जा रही थी, उसने मना कर दिया। इसी बात पर उसको जात सूचक शब्दों से नवाजा गया, बेइज्जत किया गया। अल्टीमेटली उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह के उदाहरण एक नहीं है, हजारों घटनाएं डेली देश के अंदर तैयार होती हैं। अभी कल मैं देख रहा था, एक मिस्टर गौरव यादव हैं, वो वहाँ प्रतापगढ़ में गए। वहाँ पर एक यादव लड़का था 20-22 साल का, उसको वहाँ के भूमिहारों ने, ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने पकड़ा, पिटाई की और अपने जूते पे थूका और उसे चटवाया। कितना डिमोरलाइजेशन हुआ होगा उस बच्चे का। उसका बाप रो रहा था। तो गौरव यादव ने कहा जाकर के हम यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये सब चल रहा, हो रहा है, डेली हो रहा है। मानवता तार-तार हो रही है, किसी को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। जुडिशरी की हालत आप देख रहे हैं कि जहाँ आखिरी कोशिश हुआ करती थी लोगों की कि कम से कम हम
न्यायालय में जाएंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा। अब वहाँ पर ये हालत हो रही है कि उसमें जो मनोवादी व्यवस्था के तहत जज होते हैं, जिनकी मानसिकता मनोवादी जातिवादी होती है, कोलोजियम के माध्यम से विभिन्न हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में वो उनकी बहुतायत हो गई है। करीब 80-90% जजेस वही अपॉइंट हो गए। एक केरला हाई कोर्ट का जज कहता है कि ब्राह्मण सर्वोच्च होता है, जन्म से सर्वोच्च होता है। कमाल की बात है। एक शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी का या किसी क्लास का लड़का जब पढ़ता लिखता है, कब वो क्लर्क बनता है, कब चपरासी बनता है, कब IAS बनता है, वो कुछ भी नहीं है। इस देश में पहचान होती है उसकी जाति से, न कि उसकी एजुकेशन से, न कि उसके कार्यों से। जातिवाद मानवता के लिए और देश के लिए मुख्य रूप से एक अभिशाप है। जब तक ये खत्म नहीं होगा ऐसा ही होता रहेगा। साथियों, इस तरह की बातें तो बहुत सारी हैं और डेली सुनने को मिलती है, देखने को मिलती हैं। बट व्हाट इज़ द अल्टरनेट? करना क्या है? मेन क्वेश्चन इज़ दिस। काफ़ी समय से सोच रहा था, जितने लोग भोजन पैगाम को नियमित रूप से देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सब के विचारों की कद्र करते हुए, उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए और उनको धन्यवाद भी देते हुए कि वो कमेंट करते हैं, कोई कमी होती है उसको बताते हैं, सुझाव होता है उसको देते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, ऑल्टरनेट क्या है? क्या होना चाहिए? इस संदर्भ में देश के बुद्धिजीवियों, जो सामाजिक चिंतक हैं, उन बहुत सारे लॉयर्स, रिटायर्ड जजेस से ओपिनियन लेते हुए एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम क्या है? एक कार्यक्रम लॉन्च होने जा रहा है और ये शायद अगले महीने यानी जुलाई 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही विशाल कार्यक्रम है। इसका नाम रखा गया है बैटल फॉर इक्वल जस्टिस, यानी समान न्याय के लिए संघर्ष। जब तक ये नहीं होगा हमको मांगने से नहीं मिलेगा। थ्रू लोक जन अदालत। किस तरह से? हम सबसे पहले NCR दिल्ली में एक जन अदालत क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें एवरी संडे को हमारी कोशिश यही होगी, लॉयर्स होंगे, रिटायर्ड जजेज होंगे, समाज के सब भ्रांत लोग होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, उनके माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर जितनी घटनाएं देश में घटती होती हैं, चुन चुन करके उन घटनाओं के बारे में हम इस प्लेटफॉर्म के तहत उनकी समीक्षा करेंगे। संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारियों को उसके बारे में ठीक ढंग से लीगल तरीके से लिखा पढ़ी की जाएगी और ये प्रोग्राम जितना होगा वो सारा का सारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक दिन पूरे देश में वायरल होगा। इससे क्या लाभ होगा? बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं, सम्मेलन करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम वैसा प्रोग्राम नहीं है। दिस प्रोग्राम के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, सबको समान न्याय मिले, देश के अंदर समानता, इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो, कास्टलेस सोसाइटी की देश में स्थापना हो। 3 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के हम चल रहे हैं, इक्वालिटी, इक्वल जस्टिस एंड कास्टलेस सोसाइटी इन इंडिया। कैसे होगा? हमारा जो देश का संविधान है, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर की, किसी भी सब्जेक्ट पर किसी चीज़ की समीक्षा करने का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कोर्ट लगती है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसी तरह से ये लोक जन अदालत लगेगी। दोनों पक्षों के लॉयर्स होंगे, चाहे वो सब भ्रांत लोग हों। एक सब्जेक्ट आया, कोई भी आया, मान लीजिए 98 का एक कांड हुआ था बिहार में,
जिसमें 58 लोगों की SC ST OBC के लोग मारे गए थे। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई, केस चला ट्रायल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ से कुछ लोगों को फांसी हुई, सज़ा हुई, आजीवन कारावास हुआ। पटना हाई कोर्ट में मैटर गया तो जस्टिस सिन्हा थे, उनके साथ एक जज साहब और कोई रहे होंगे, सबको बरी कर दिया गया। बट इज दिस, क्या कहेंगे, 58 लोग मारे गए, प्रेग्नेंट लेडीज मारी गई, बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, गोली से उनको किल डाउन कर दिया गया। सारे के सारे हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिए। इस तरह ये आलम आपकी न्यायपालिका का है। भारत का संविधान सबके लिए समान व्यवस्था देता है और समान तरीके से चलना चाहिए, लेकिन जब हमारे देश की न्यायपालिका में ही इस तरह का होगा तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। साथियों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू प्रेजेंट ए प्रोग्राम बैटल फॉर इक्वल जस्टिस थ्रू लोक जन अदालत। प्रेजेंट कौन करता है? कोई व्यक्ति विशेष प्रेजेंट नहीं करता, कोई संस्था प्रेजेंट नहीं करती। बी द पीपल ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स, हम भारत के लोग इसको तैयार कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट करेंगे, बना रहे हैं, देश के लिए, देशवासियों के लिए, देश के हित में बना रहे हैं। सपोज एक घटना कहीं हुई, किसी स्टेट में हुई, दिल्ली में हुई, बाहर हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, सफरर बना रहा, उस घटना को, उस इवेंट को हम उठाएंगे। कम से कम आधे घंटे का एक उसका एपिसोड बनेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में वायरल होगा। संबंधित एजेंसी को उसकी लिखा पढ़ी भी होगी और उसको भेजा जाएगा। हर तरीके से हर संभव कोशिश की जाएगी, जो विक्टिम है, जिसको न्याय मिलना चाहिए और उसको नहीं मिला, उसको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये हमारा तरीका होगा, एक लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से और कानून के दायरे में रहते हुए, सामाजिक तरीके से, कल्चरल तरीके से, एजुकेशन तरीके से, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हम किसी से कोई फाइट करने नहीं जा रहे हैं। हम उन चीज़ों को लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का हुआ और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या हुआ कानपुर के मामले में? यूपी के मुख्यमंत्री मिस्टर योगी ने, जो शेड्यूल कास्ट का CM था कानपुर का, उसको सस्पेंड कर दिया और DM का तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तक है कि वहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो BJP के MLA हैं 2 भागों में बटे हुए। क्या होगा इस देश का? इतना जातिवाद सर पे चढ़ के बोल रहा है, जिसका एवरी पर्सन देश का, ऐसा नहीं है कि वर्ग विशेष के सभी लोग उससे परेशान हैं और सब उसके शिकार हो रहे हैं। साथियों, ये समस्या इतनी जटिल है, इसका समाधान करने के लिए हमको सबको इस प्रोग्राम में भागीदार बनने की ज़रूरत है। हम भूमिका बना रहे हैं। शीघ्र ही जुलाई के महीने से इस कार्यक्रम को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जब लोगों के सामने ये प्रोग्राम आएगा, उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा, न्याय दिलाने वाला होगा और अन्याय से बचाने वाला होगा। जब तक इस देश में जो शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, SC ST OBC और बहुजन समाज के लोग हैं, एक न्याय की ताकत, लीगल फोर्स उनकी नहीं बनेगी, तब तक उनके साथ अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। ये बहुत समय से इसकी ज़रूरत थी और इसमें जो हमारे लॉयर्स भाई हैं, एडवोकेट भाई हैं पूरे देश भर के, और जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं, उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि उनकी अहम भूमिका होगी, वो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें। साथ साथ इसके जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका भी उतना ही दायित्व है, फ़र्ज है, जितना कि एडवोकेट और जजेस का होगा। साथियों, जब ये प्रोग्राम बनके तैयार होगा और समाज में जिस समय डिलीवर होगा, पूरे देश के अंदर एक नई ताकत बनके उभरेगा।
हर व्यक्ति महसूस करेगा कि यदि हमारी कहीं भी नहीं सुनी जाएगी तो कम से कम लोक जन अदालत में हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी और वहाँ से हमको न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। न्याय तो कोर्ट देगी, हम कोर्ट नहीं है। हम कोर्ट विशेष को, जहाँ से मामला संबंधित है, हम कोर्ट विशेष से आग्रह करेंगे कि भाई ये पीड़ित आदमी, इसको न्याय दिया जाए। उस विभाग की अधिकारियों से, उस विभाग की, यदि पुलिस का मामला है तो पुलिस के अथॉरिटीज़ से, गवर्नमेंट से संबंधित विधायिका का मामला है, सभी से, जिससे मामला जो संबंधित होगा उसको लीगली तौर पर, सोशली तौर पर हम फोर्स करेंगे कि भाई इसको न्याय मिलना चाहिए किसी हालत में। ये सफर है, इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और देश का संविधान सबको बराबरी का मौका देता है। जो बराबरी की व्यवस्था में रोड़ा बनेगा वो इस देश से ख़त्म होना चाहिए। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस देश में जो लोग जातिवाद के पक्षधर हैं, वर्णवाद के पक्षधर हैं, पाखंडवाद के पक्षधर हैं, शोषण करते हैं और प्रतिदिन लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, ऐसे लोगों का सफाया करना होगा। जब शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम देश के सामने आएगा, इस तरह का लीगल कार्यक्रम देश के सामने आएगा, तो ये पाखंडी लोग नज़र नहीं आएंगे। ये पाखंडी लोग जहर उगलते हैं, समाज में तोड़फोड़ करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो पाखंडी लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है और वो पाखंडवाद को इतनी सीमा तक फैलाना देना चाहते हैं जिसकी वजह से लोगों में टुकड़ों टुकड़ों में ये समाज बट जाए और उसी का वो लाभ उठाते हैं। अब लोगों में समझ भी आती जा रही है, शायद उस पर कंट्रोल होगा और अब जो शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं अपने राइट के लिए फाइट करना शुरू कर चुके हैं। जहाँ तक विभिन्न समस्याओं की बात है, चाहे वो आरक्षण की समस्या हो, समान न्याय की समस्या हो, यानी पूरे देश में जहाँ समानता की बात कही जाए उस पर बैन लग जाता है कि सही बात उसने क्यों कही। उसके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट कर दी जाती है। यानी जो सरकार कहे उसी को आप हाँ में हाँ मिलाते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। बहुत समय से मुद्दा उठ रहा है ईवीएम का। भाई देश के लोग चाहते हैं ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव आयोग को क्या मजबूरी है कि वो ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहता है। इसी तरह से आवाज़ उठ रही है हायर जुडिशरी में, यानी होल जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो जजों की नियुक्तियां हों संवैधानिक तरीके से होना चाहिए और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, सभी जजों के, सभी वर्गों के वहाँ जज होने चाहिए, सबको न्याय मिलेगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। जब एक ही कम्युनिटी के वो सारे के सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे तब तो ऐसा ही न्याय मिलेगा। एक जज इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या कहता है, एक प्रोग्राम में मुसलमानों के लिए कठमुल्ला कहता है, पता नहीं कितनी बातें कहती है उसने, उसका भाषण है कम से कम 15-20 मिनट का, तो पूरा का पूरा उसका एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ है। दूसरी बात वो कहता है गाय को राष्ट्र पशु डिक्लेयर कर देना चाहिए, उसका गौमूत्र पवित्र होता है, और आद्यात कहता है भाई वो गौमूत्र वगैरह सब उसको मुबारक हो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है किसी तरह का। और वो जज साहिबान का नाम शायद संजय यादव है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं, और वो अपना इतिहास भूल गए हैं कि वो कहाँ खड़े हुए, क्या बात कर रहे हैं और उनका स्टेटस क्या है, उनके समाज का स्टेटस क्या है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सच्चाई है इस देश की, इस कार्यक्रम के तहत हम सब मिल कर के समाज के सामने वो सच्चाई लाना चाहते हैं। और यदि ये करने में हम कामयाब हो गए, वो दिन दूर नहीं जब इस देश का
बच्चा बच्चा सच्चाई के लिए समर्पित होगा, अपने हक अधिकार के लिए समर्पित होगा, लेकिन जब तक वो अपने अधिकार और हक जानेगा ही नहीं तब तक वो सोता रहेगा। तो सोते हुए लोगों को जगाना है। हमारे महापुरुषों ने बुद्ध से लेकर कांसीराम साहब तक जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को व्यर्थ में नहीं जाने देना है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। और ये सूचना बहुत इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपकी सेवा में दी है। और मेरा फ़ोन नंबर, यदि कोई विशेष जानकारी किसी को लेनी है इस संबंध में, 9891129482, इट इज़ माई फ़ोन नंबर। तो लोग इस पर भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, इसमें भागीदार बन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित भी हो सकते हैं एज ए लॉयर, एज ए रिटायर्ड जज, एज ए इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि ये बुद्धिजीवियों का प्रोग्राम है, पूरे देश के लिए प्रोग्राम है, न्याय के लिए, समता के लिए, समानता के लिए, सत्य, अहिंसा, प्रेम पर आधारित प्रोग्राम है जो देश में चलना चाहिए। तभी हम देश को मजबूत कर पाएंगे और समाज में समानता की स्थापना कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे ये आग्रह करता हूं कि बहुजन पैगाम को पूरे देश में फैलाएं, कमेंट करें, शेयर करें। यदि कोई सुझाव देना है तो सुझाव देने की भी कोशिश करें। ये संदेश देश के घर घर में पहुंचना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को पता लग सके कि अब उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको लेकर के कोई सिस्टम ऐसा ज़रूर बन के तैयार हुआ है जो उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।